खुशामदीद। कभी सोचा है कि रोज़मर्रा की खरीदारी जैसे ग्रोसरी स्टोर से कोई चीज़ लेना इस्लामी मालियात के उसूलों की नज़र में एक बाकायदा कानूनी तौर पर दुरुस्त सौदा कैसे बनता है? आज हम इन्हीं बुनियादी चीज़ों को समझेंगे जो किसी भी खरीदो फरोख्त को पुख्ता बनाती हैं। तो आइए इस सवाल में थोड़ा और गहराई में चलते हैं। एक आम सी ग्रोसरी की खरीदारी से लेकर किसी बहुत बड़े बिजनेस एग्रीमेंट तक, आखिर वो कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो इस बात को यकीनी बनाती हैं कि ये लेन देन शरीयत के मुताबिक बिल्कुल ठीक है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। आज के सफ़र का हमारा रोड मैप कुछ यूं है। हम 4 बुनियादी सुतूनों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो खुद मुआहदे की बुनियाद यानी अक़्द, फिर उसमें शामिल लोग यानी खरीदार और बेचने वाला, उसके बाद वो ख़ास लम्हा जब दोनों पार्टियां राज़ी होती हैं यानी पेशकश और कबूलियत, और आखिर में वो शराइत जो इस मुआहदे को मुकम्मल और मुनसिफाना बनाती हैं। चलें जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे अहम चीज़ खुद मुआहदा है, जिसे अरबी में अक़्द कहते हैं। समझ लीजिए कि ये किसी भी दुरुस्त फ़रोख्त की असल बुनियाद है। तो ये अक़्द आखिर है क्या? इसे ऐसे समझें जैसे किसी इमारत की बुनियाद होती है। ये सिर्फ एक सौदा नहीं बल्कि एक पक्का दो तरफा मुआहदा है जो दोनों पार्टियों को कानूनी और इखलाकी तौर पर एक दूसरे का पाबंद करता है। इसी बुनियाद पर फरोख्त की पूरी इमारत खड़ी होती है। अब आते हैं दूसरे सतून की तरफ। वो लोग जो ये मुआहदा कर रहे हैं उन्हें मुताक़िदीन कहा जाता है, यानी खरीदार और बेचने वाला। तो देखते हैं कि उनके लिए क्या शराइत हैं। तो कौन है जो एक दुरुस्त मुआहदा कर सकता है? उसूल बहुत सीधा सा है। दोनों पार्टियों का आकिल और बालिग होना ज़रूरी है, मतलब वो ज़हनी तौर पर इतने पुख्ता हों कि अपने फैसलों को समझ सकें। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, अगर कोई समझदार नाबालिग, जिसे मुमय्यिज़ कहते हैं, वो लेन देन के फ़ायदे और नुकसान को अच्छी तरह समझता है तो उसका किया हुआ मुआहदा भी दुरुस्त माना जा सकता है। हमारा तीसरा सतून वो जादुई लम्हा है जहां आप कह सकते हैं कि जहन मिल जाते हैं, यानी जब मुआहदा असल में वजूद में आता है। इसे इजाब और कबूल या पेशकश और कबूलियत कहा जाता है। ये वो पॉइंट है जहां दोनों पार्टियां एक बात पर मुत्तफिक हो जाती हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प चीज़ ज़ुबान का इस्तेमाल है। इस्लामी कानून में पेशकश और कबूलियत हमेशा माजी के सीगे में होती है। मैंने बेच दिया, मैंने खरीद लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हर किस्म के शक और शुबे को ख़त्म कर देता है। ये कोई मुस्तकबिल का वादा नहीं होता, बल्कि एक फौरी, मुकम्मल और पक्के मुआहदे का ऐलान होता है। अब देखें, मुआहदा करने के 2 बुनियादी तरीके हैं। पहला है कौली, जहां बातचीत अल्फाज के जरिए होती है। दूसरा और आजकल ज़्यादा आम तरीका तायाती है, जहां अमल खुद बोलता है। ज़रा सोचें, जब किसी दुकान से कोई चीज़ खरीदते हैं, चीज़ उठाई, पैसे दिए और बात ख़त्म। कोई लफ्ज़ बोले बगैर ही मुआहदा मुकम्मल हो गया। और ये बात कितनी ज़बरदस्त है कि हमारे करीब की सुपरमार्केट का चेकआउट काउंटर ताती की बेहतरीन मिसाल है। कोई लंबी चौड़ी बातचीत नहीं, सामान काउंटर पर रखा, पैसे अदा किए और लेन देन मुकम्मल। यहाँ अमल ही मुआहदा है। अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम सतून पर आ गए हैं। वो शराइत जिन पर किसी मुआहदे का पूरा उतरना ज़रूरी है, उन्हें शराइत अक़द कहा जाता है, और ये असल में लेन देन में इंसाफ और शफाफियत को यकीनी बनाती हैं। यहाँ 4 बुनियादी असूल हैं जो इंसाफ को यकीनी बनाते हैं। पहला, मुआहदा किसी गैर यकीनी बात पर मुनहसर नहीं हो सकता। दूसरा, उसमें कोई ऐसी फजूल शर्त नहीं हो सकती जिसका फ़रोख्त से कोई ताल्लुक ना हो। तीसरा, मुआहदा फौरी तौर पर नाफिज होना चाहिए, मुस्तकबिल के लिए नहीं। और चौथा, कोई भी इजाफी शर्त मार्केट के आम रिवाज के मुताबिक और बिल्कुल मुनासिब होनी चाहिए। पहली शर्त को समझें, गैर यकीनी सूरत हाल से बचना। इस मिसाल को देखें, एक चोरीशुदा कार की फ़रोख्त बातिल है क्योंकि उसकी वापसी की कोई गारंटी नहीं है। इस्लामी मालियात में इसे गरर या गैर यकीनी सूरत हाल कहते हैं, और इससे बचना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी भी पार्टी के साथ धोखा ना हो। दूसरी शर्त, मुआहदा गैर मशरूत होना चाहिए। इस मिसाल में एक कार की फ़रोख्त को नौकरी की शर्त से जुड़ दिया गया है। अब चूंकि नौकरी का कार की खरीदो फरोख्त से कोई सीधा ताल्लुक़ नहीं है, ये शर्त मुआहदे को पेचीदा और गैर मुनसिफाना बना देती है, इसलिए ये मुआहदा बातिल है। हर सौदा अपनी बुनियाद पर खड़ा होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर शर्त ही गलत होती है। अगर कोई शर्त मार्केट के रिवाज का हिस्सा है, जैसा कि किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के साथ वारंटी मांगना, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये एक मुनासिब तवक्को है और मुआहदे का हिस्सा बन सकती है। तीसरी और अहम शर्त यह है कि फ़रोख्त फौरी होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये चीज़ आपको अगले महीने बेचता हूँ। मुआहदा उसी वक्त, उसी लम्हे नाफिज होना चाहिए। उसे मुस्तकबिल की किसी तारीख से नहीं जोड़ा जा सकता।
اگر مستقبل میں فروخت کرنی ہے تو پھر اس وقت ایک نیا معاہدہ کرنا ہوگا۔ تو آئیے ان تمام ٹکڑوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں۔ ایک درست فروخت کی عمارت بنانے کے لیے ہمیں 4 ستونوں کی ضرورت ہے۔ ایک مضبوط بنیاد یعنی عقد، اہل معمار یعنی متعاقدین، ایک واضح ہینڈ شیک یعنی ایجاب اور قبول، اور منصفانہ اصول یعنی شرائط عقد۔ جب یہ سب اپنی جگہ پر ہوں تو ہمارے پاس ایک مستحکم اور قابل اعتماد لین دین ہوتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے، آج کی اس تیز رفتار ڈیجیٹل دنیا میں جہاں معاہدے خود بخود ہو رہے ہیں، شفافیت، یقین اور باہمی رضامندی کی یہ صدیوں پرانے اصول آج بھی اتنے ہی اہم کیوں ہیں؟ اس پر غور کیجیے گا۔